हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की पूरी सीरीज़। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का 100% सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए। ये हमारी क्लास 12th इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है 2022 और 23, मतलब कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है ये वही क्वेश्चन बैंक मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो आप देखिए, क्वेश्चन बैंक 2022-23 क्लास आपकी 12th है और सब्जेक्ट जो है ये हमारा इंग्लिश का है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आज इसको सोल्व करेंगे इंग्लिश ग्रामर को, मतलब कि सेक्शन सी ग्रामर को सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो ग्रामर का पोर्शन आपको यहाँ पर आज एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा, तो ये ब्लूप्रिंट है। इसके बाद जो चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उसकी भी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। तो एक बार आप इनको देख लीजिए। इन चैप्टर्स को आपको कवर नहीं करना है, ये आपके 2022 और 23 के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, फ्लेमिंगो का आपकी जो पोएट्री का पोर्शन है, पोएट्री सेक्शन से चैप्टर 2 को हटा दिया गया है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी स्टडी आपको नहीं करना है। इसका सेकंड विस्ताज का है। विस्ताज का आपका शुड विजर्ड हिट मम्मी, ये भी हट गया है। और इवान ट्राइज ऑन ओ लेवल, ये चैप्टर भी हट गया है। मतलब कि ओनली 3 चैप्टर्स को हटाए गए। फ्लेमिंगो से एक चैप्टर हटा है जो कि आपकी पोएट्री का है, और आपकी विस्तार से 2 चैप्टर्स हटे हुए हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स की आपको स्टडी नहीं करना है। आगे हम मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग स्किल है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये पैसेज दिए गए। फिलहाल हम डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन है। तो आज हम जो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्रामर से शुरुआत करते हैं। पहले हम ग्रामर को कवर करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 100% सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गए हम सेक्शन बी, जो कि हमारा ग्रामर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे डिटर्मिनर्स को फिल कराया जा रहा है, तो आपको डिटर्मिनर्स को बताना है। तो मतलब कि सम और एनी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। आपके सामने जो फिलअप्स हैं इनमें से आपको सम और एनी फिल करना है। जो करेक्ट आंसर है उसको आपको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आई एम गोइंग टू बाय ब्लैंक स्पेस क्लॉथ्स। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने सम और एनी है। अब यहाँ पर इन फ्लैप्स को फिल करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सम का यूज़ कब करते हैं, एनी का यूज़ कब करते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इजीली आप यहाँ पे फ्लैप्स को फिल कर देंगे करेक्ट आंसर से। तो देखिए, ये जो सम है, सम का यूज़ करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सम का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा, सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसके बाद सम का यूज़ एक और सेंटेंस में होता है जो कि आपके पोलाइट रिक्वेस्ट वाले होते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जिस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो, सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, उसमें भी हमें सम का यूज़ करना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनी के बारे में। एनी का यूज़ किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर आपको एनी फिल कर देना है, एनी का आपको यूज़ करना है। ओके, बस इतनी बात यहाँ पे याद रखिए। अब देखिए, हम इसको फिल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये रूल कितने % काम करता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आई एम गोइंग टू बाय ब्लैंक स्पेस क्लॉथ्स। अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सम का। आई एम गोइंग टू बाय सम क्लॉथ। ओके, तो मैं कुछ क्लॉथ्स खरीदूंगा या मैं कुछ क्लॉथ्स खरीदने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू बाय सम क्लॉथ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, देयरफॉर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सम। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका सेकंड नंबर का है। देयर इज नॉट ब्लैंक स्पेस ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। साइड से हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ हो रहा है। देयर इज नॉट ब्लैंक स्पेस ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी। तो यहाँ पर आपको एनी फिल कर देना है। तो क्या बनेगा हमारा राइट आंसर? एनी। देयर इज नॉट एनी ऑरेंज जूस इन द फ्रिज।
फ्रिज में कोई भी ऑरेंज जूस नहीं है। तो राइट आंसर हमारा एनी है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए राइट आंसर हमारा एनी है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं हैज़ ही गॉट ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कि सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज हैज़ से स्टार्ट हो रहा है। हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी इसकी पहचान क्या है कि लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। हैज़ ही गॉट ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, एनी बनेगा। तो यहाँ पर आपको एनी फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ एनी राइट आंसर आएगा, बिकॉज सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। जो रूल मैंने आपको बताया, बस उस रूल के अकॉर्डिंग चलिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर 100% करेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनी राइट आंसर है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है 4 नंबर का। कैन आई हैव ब्लैंक स्पेस शॉप प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लीज़ जो वर्ड आया है, तो मतलब ये रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट। कैन आई हैव ब्लैंक स्पेस शॉप प्लीज़, तो रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में हमें सम का यूज़ करना है। यहाँ पर आप एनी नहीं लगाएंगे, ये रूल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट की जा रही है और प्लीज़ से रिक्वेस्ट होती है, तो यहाँ पर आपको सम का यूज़ करना है, एनी का नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की गई होती है तो वहाँ पर सम आता है, वहाँ पर एनी नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सम। कैन आई हैव सम शॉप प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर था वो क्या था बच्चों, ये सम था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 5th नंबर का। कम एंड सी मी ब्लैंक स्पेस टाइम यू वांट। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, कम एंड सी मी ब्लैंक स्पेस टाइम यू वांट। तो राइट आंसर यहाँ पर भी आएगा सम। कम एंड सी मी सम टाइम यू वांट, तो यहाँ पे आपको सम लगाना है, बिकॉज सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो राइट आंसर सम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा 6 नंबर का है। डोंट मेक ब्लैंक स्पेस नॉइस ही वांट्स टू गेट स्लीप। अब देखिए 2 फिलअप्स है यहाँ पर। पहला वाला जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, डोंट मेक, और दूसरा अफर्मेटिव है। तो पहले वाले में तो आएगा यहाँ पर एनी, डोंट मेक एनी नॉइस ही वांट्स टू गेट सम स्लीप, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है सम। तो स्टार्टिंग में एनी आएगा, बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव है। डोंट मेक इंपरेटिव सेंटेंस है ये हमारा, डोंट मेक एनी नॉइज ही वांट्स टू गेट सम स्लीप, तो पहले में एनी, दूसरे में सम। चलिए आगे आते हैं। आई एम थर्स्टी कैन आई हैव वाटर प्लीज। अब देखिए ये भी जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आई एम थर्स्टी में प्यासा हूँ, कैन आई हैव वाटर प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है, और जब रिक्वेस्ट होती है तो यहाँ पर हमें सम का यूज़ करना होता है, सम लगाते हैं। आई एम थर्स्टी कैन हैव सम वाटर प्लीज, मैं प्यासा हूँ, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है। सम का मतलब होता है कुछ। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी कैन हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है। देयरफॉर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सम। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन आपका 8 की तरफ। वुड यू लाइक ब्लैंक स्पेस टी, ये भी रिक्वेस्ट हो रही है। वुड यू लाइक, तो यहाँ पर भी आपको सम लगाना है, एनी नहीं लगाना है, ठीक है। वुड यू लाइक, क्योंकि वुड से रिक्वेस्ट की जाती है। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी, तो यहाँ पर आपको सम लगाना है, बिकॉज ये भी एक रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट चिल्ड्रन। हैवंट मतलब कि हैव नॉट है, निगेटिव है, एनी आएगा। क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा आपका एनी, बिकॉज सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब आपको ये सेंटेंस अफर्मेटिव लग रहा है और आप जल्दी से इसमें सम भर देंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। जी हाँ, सम इसमें नहीं आएगा, इसका राइट आंसर होगा एनी। एनी जान लीजिए एनी क्यों आएगा, इसके पीछे का रीज़न जान लीजिए। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, कि यहाँ पर एनी क्यों आएगा, सम क्यों नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर हार्डली वर्ड का यूज़ हुआ है, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, जो कि सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग रखता है। अगर किसी भी सेंटेंस में हार्डली, हार्डली, बेयरली, बेयरली या फिर स्केर्सली, ये 3 वर्ड्स आ जाए, आप याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इन तीनों ही का मतलब होता है मुश्किल से।
तो ये जो सेंटेंस में वर्ड आते हैं ये निगेटिव मीनिंग रखते हैं, निगेटिव अर्थ रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर एनी का यूज़ किया जाता है। तो हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली के साथ एनी आता है, सम नहीं आता है। तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है हार्डली, इसलिए यहाँ पर एनी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, एनी राइट आंसर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 12 नंबर का है। ही क्रॉस द फ्रंटियर, नहीं ये आपका 11 नंबर का है, अभी हमने 10 कवर करा है, तो इसको देख लीजिए। माई मदर हैज़ नॉट परचेज, नेगेटिव है तो भाई एनी आएगा, एनी एप्पल आएगा, ठीक है, नेगेटिव है। माई मदर हैज़ नॉट परचेज एनी एप्पल, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 12 नंबर का है। ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट के साथ एनी का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आप एनी लगा दीजिए। ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी डिफिकल्टी आएगा, विदाउट सम डिफिकल्टी नहीं होगा, विदाउट एनी डिफिकल्टी आएगा, तो विदाउट के साथ एनी का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं 13। दे बॉट बुक्स, अफर्मेटिव है तो यहाँ पे सम आएगा। दे बॉट सम बुक्स, उन्होंने कुछ बुक्स खरीदी, सम राइट आंसर है। 14। आर देन, इंटेरोगेटिव में एनी राइट आंसर होगा। आर देन एनी लेटेस्ट फॉर मी, आर देयर एनी लेटर फॉर मी, तो राइट आंसर यहाँ पे एनी है, बिकॉज सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। अब बचा हमारा लास्ट 15 नंबर का। ही हैज़ गिवन मी मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा सम, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हैज़ गिवन मी सम मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस, उसने मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा दिया है। ही हैज़ गिवन मी सम मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने मुझे कुछ पैसा दिया है, अफर्मेटिव है इसलिए सम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो लेक्चर में 1 से लेकर 15 तक फिलिप्स को कवर किया है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ पे ओनली हमसे डिटरमिनर सम और एनी का यूज़ कराया गया था, तो हमने सम और एनी को डिटेल में समझ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मच और मैनी, मतलब कि जो भी इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर दी गई है इसका 100% सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, बाकी पूरा जो क्वेश्चन बैंक है इसको 100% सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए आप हमारी सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा, किसी भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।